क्रिकेट देखते वक्त हम सब एक ही चीज सोचते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है इस गेम को ऑपरेट करने के पीछे इतने पैसे आते कहां से? स्टेडियम के टिकट्स से, या फिर वो टीवी एड्स जो आपको बीच बीच में आके इरिटेट करते हैं? वेल, सच ये है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक $1 बिलियन बिजनेस भी है। और इसके रेवेन्यू के पीछे एक पूरा सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग राइट, स्पॉन्सरशिप, टिकट्स, मर्चेंडाइज और लीग शेयरिंग। आज के वीडियो में मैं आपको क्विकली ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि क्रिकेट का पैसा कैसे बनता है और कहां से आता है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह एंड आप सभी को वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे एएस क्रिकेट फाइल्स में। दोस्तों, क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मतलब टीवी और ओटीटी पर मैच दिखाने का लाइसेंस। इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग हजारों करोड़ खर्च करते हैं। आईपीएल का एग्जाम्पल ले लो। एज द सोर्स 2023 से लेकर 2027 के लिए बीसीसीआई ने टीवी और ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग राइट व्यूअकॉम 18 एंड डिज्नी हॉटस्टार, जो अब जियो हॉटस्टार है, उसको लगभग 48,000 करोड़ रुपए में बेची है। और ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग डील में से एक है। पहले के जमाने में सिर्फ टीवी चैनल्स जैसे स्टार स्पोर्ट्स या सोनी या दूसरे चैनल बाइंडिंग करते थे, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने गेम बदल दिया है। प्रिसाइसली, अगर आप चाहे टीवी पर देखो या मोबाइल पर, हर व्यूशिप के पीछे करोड़ों रुपए की इकोनॉमी छुपी है। और ब्रॉडकास्टिंग राइट क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे बनाने की मशीन की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे बड़े पैसे बनाने वाले सोर्स पर, स्पॉन्सरशिप और एड्स। आपने कभी प्लेयरों की जर्सी देखी होगी, फ्रंट स्पॉन्सरशिप, स्लीव स्पॉन्सरशिप, पीछे स्पॉन्सरशिप। कभी लगता है क्रिकेट प्लेयर चलता फिरता होर्डिंग बन गया है। इंडियन टीम की जर्सी पे भी कई बड़े नाम एज ए लीड स्पॉन्सर देखे गए हैं। और लीड स्पॉन्सरशिप बनने के लिए डील 300 से 400 करोड़ रुपए की होती है। मतलब एक लोगो लगाने के लिए पैसे इतने की आम आदमी की नहीं, पूरे मोहल्ले की 7-8 पीढ़ी सेटल हो जाए। और ग्राउंड पर भी ब्रांडिंग होती है। बाउंड्री के एलईडी बोर्ड्स, पिच मैट्स, डग आउट ब्रांडिंग, हर जगह बस ब्रांड लेवल ही दिखता है। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर ही ले लो, पहले पेप्सी, फिर वीवो, अब टाटा। हर स्पॉन्सर हजारों करोड़ खर्च करते हैं सिर्फ अपना नाम क्रिकेट के साथ चिपकाने के लिए। और ब्रॉडकास्टर पैसे बनाते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट से। और क्रिकेट ग्राउंड अपने आप में एक बड़ा बाजार है, जहां हर कॉर्नर पे हर ब्रांड ने अपनी दुकान खोल रखी है। अब बात करते हैं स्टेडियम टिकट की। जब आप अपने पैसे लगाकर मैच देखने जाते हो, वो रेवेन्यू सीधा क्रिकेट बोर्ड्स की जेब में जाते हैं। और अगर कोई आईसीसी इवेंट है तो पैसे पहले जाते हैं आईसीसी को, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बोर्ड्स को। और सच कहूं, वैसे लाखों फैंस की ये भीड़ देख के आपको लगता होगा कि क्रिकेट बोर्ड्स का रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टिकट सेल्स का टोटल रेवेन्यू सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और सिर्फ 10-15 पैसे टिकट और स्टेडियम से आते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट बॉक्सेस और हॉस्पिटैलिटी सीट्स की अलग बात है। वहां तो एक सीट पर प्राइस उतना होता है जितने में आप पूरा टीवी खरीद लो शायद। तो हाँ, टिकट से पैसे बनते हैं, लेकिन पैसे तो टीवी और ओटीटी ब्रॉडकास्टर ही देते हैं। अब पैसे बनाने का जुगाड़ मर्चेंडाइजिंग और लाइसेंस। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने तो इसका एक अलग ही बिजनेस बना दिया है। आरसीबी की जर्सी, एमआई का कैप, सीएसके का येलो टी शर्ट, फैंस खुद अपने पैसों से प्लेयर्स के लिए फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब खरीदो भी, प्रमोट भी करो। और ये सिर्फ जर्सी तक लिमिट नहीं है। कॉफी मैग की चैन, फोन कवर, और अगर आपको विराट या धोनी का नाम चिपकाना है तो मार्केट में सब अवेलेबल है। हर सेल से एक हिस्सा फ्रेंचाइजी और बोर्ड के पास जाता है। और अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये सब लाइसेंस, गेमिंग, एनएफटीएस तक चले गए हैं। जैसे क्रिकेट वीडियो गेम्स में प्लेयरों के नाम, टीम लोगोस ऑफिशियली लाइसेंस करके बेचे जाते हैं। मतलब वर्चुअल दुनिया में भी क्रिकेट पैसे छाप रहा है। फैंस के लिए पैशन है और बोर्ड और फ्रेंचाइजी के लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग मॉडल पर, लीगल रेवेन्यू शेयरिंग। आईपीएल में जो सेंट्रल पूल रेवेन्यू होता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप के पैसे, उसमें 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और बाकी 50% फ्रेंचाइजों में बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर विराट छक्का मार रहा है तो पैसे उसकी टीम को नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी को भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। फ्रेंचाइजी के पास अपने अलग अर्निंग मॉडल हैं, लोकल स्पॉन्सरशिप, जर्सी डील्स, टिकट सेल्स और ऑफ कोर्स मर्चेंडाइज। ऊपर से प्राइज मनी भी ऐड हो जाता है। इस वजह से आज मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी जैसी टीम सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि $1 बिलियन ब्रांड बन चुकी है। और वही मॉडल पीएसएल, बिग बैश, द 100 जैसी लीग्स भी कॉपी करने लगी है। मतलब आईपीएल ने रेवेन्यू का पूरा सिलेबस लिख दिया है और ये सब फोटोकॉपी कर रहे हैं। अब लास्ट पीस ऑफ पजल, इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक क्रिकेट रेवेन्यू। इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी सबसे बड़ा बॉस है। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट
आईसीसी हजारों करोड़ कमाते हैं और फिर उन पैसों को मेंबर बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। मतलब एक तरह का ग्लोबल किटी पार्टी जहां सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन बीसीसीआई जैसे रिच बोर्ड को आईसीसी के पैसों की उतनी जरूरत ही नहीं। अगर ईयर 2023-24 की बात करें तो बीसीसीआई के टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 9,741 करोड़ रुपए और जिसमें अकेले आईपीएल का कंट्रीब्यूशन था लगभग 5,761 करोड़, यानी 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ सिर्फ आईपीएल टूर्नामेंट से। और छोटे बोर्ड्स जैसे श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान वो ज्यादातर आईसीसी फंडिंग या इंडिया के साथ होने वाले सीरीज पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इंडिया के मैच का व्यूशिप और स्पॉन्सरशिप सबसे ज्यादा होता है। तो सिंपल मैच ये है, जहां इंडिया खेलेगी वहां पैसा भी खेलेगा। तो फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, ये $1 बिलियन बिजनेस है। सबसे बड़ा पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप से, फिर छोटा हिस्सा टिकट, मर्चेंडाइज और प्राइज मनी का होता है। आप स्टेडियम में चेयर करो या घर पर रिमोट दबा रहे हो, दोनों सिचुएशन में पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं और इस साइकिल की वजह से क्रिकेट दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स बन चुका है। नेक्स्ट टाइम जब मैच देखो, बस ये याद रखना, एक तरफ पिच पर रन बन रहे होते हैं और दूसरी तरफ बोर्ड रूम में नोट गिने जा रहे होते हैं। इन सब के बीच में अगर ये भी देखें, ये पूरा मॉडल कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह देखा जा सकता है। अगर आपको अमेजिंग क्रिकेट फैक्ट्स से जुड़ी शॉर्ट्स देखनी है तो यहाँ क्लिक करो, और बीसीसीआई और ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट पर वीडियो देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।